हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिगन इंग्लिश विद गौरव। सो फ्रेंड्स, आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसे इंसान के बारे में है जो ना सिर्फ हमारे लिए प्रेरणादायक है, बल्कि उन्होंने हमें जीवन में ये सिखाया है कि कैसे कठिनाइयों और समस्याओं के बावजूद आप जीवन में क्या कुछ हासिल नहीं कर सकते। तो ये कोई और नहीं, हमारे प्री डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की स्टोरी है, जो हमें बताती है कि आप किसी भी कठिनाई के बावजूद जीवन में क्या एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं, जो आज हम ये स्टोरी के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। तो पहले इतना समझते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वॉज बोर्न, थे, इसका मतलब पैदा होना। बोर्न मतलब पैदा होना, और ये इसका मतलब थे। ऑन कब? अक्टूबर 15 1931 को अब्दुल कलाम पैदा हुए थे। अक्टूबर 15 1931 को कहाँ पर? रामेश्वरम में। इन रामेश्वरम, जो तमिलनाडु में है। उनका परिवार गरीब था। हिज फैमिली वॉज पुअर। हिज मतलब उनका, परिवार का मतलब फैमिली, वॉज मतलब थे, और पुअर मतलब गरीब। उनका, वो, उनका परिवार गरीब था। एंड, और, हम इसको यहाँ पर और लिख लेते हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। और ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज। और की बात है, इसलिए इसलिए को आप अपनी वोकेब्युलरी पे ऐड कर सकते हैं इस वर्ड को, जिसका मतलब है दैट्स वाई। दैट्स वाई का हिंदी का मतलब है इसलिए। उन्होंने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज। ही स्टार्टेड, उन्होंने शुरू करा, क्या शुरू करा? काम करना शुरू करा। स्टार्टेड के बाद हम वर्किंग लगाएंगे, हमेशा आईएनजी फॉर्म फॉर्म यूज करेंगे हम वर्ब की। स्टार्टेड वर्क नहीं होगा, स्टार्टेड वर्किंग होगा। ये आईएनजी में हमेशा हम वर्ड यूज करेंगे, जो कि फोर्थ फॉर्म होती है वर्ब की। तो कुछ भी, ही स्टार्टेड कुकिंग, ही स्टार्टेड जंपिंग, ही स्टार्टेड टॉकिंग, उन्होंने बात करना शुरू करी। ही स्टार्टेड गोइंग, उन्होंने जाना शुरू करा। ही स्टार्टेड कमिंग, उन्होंने आना शुरू करा। ही स्टार्टेड प्लेइंग, उन्होंने खेलना शुरू करा। तो इसका मतलब ये होगा। तो यहाँ पर ही स्टार्टेड वर्किंग का मतलब है उन्होंने काम करना शुरू करा एट अ यंग एज, बहुत ही कम उम्र से, बचपन से। तो इसका मतलब यही हो गया, उन्होंने बचपन से ही काम करना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ यंग एज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बचपन में कलाम स्कूल के बाद अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद करते थे। तो इसे समझते हैं। एज अ चाइल्ड, बचपन में, ठीक है। एज अ चाइल्ड, बचपन में, तो ये जो आ गया ना, ये बचपन में, तो इसको आप एज अ चाइल्ड यूज करोगे। बचपन में, बच्चे के रूप में। आप इसको ये भी लिख सकते हैं, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसका अर्थ एक ही निकल रहा है। मैंने आपको अक्सर अपनी वीडियोस में बताया है कि हम स्टेटमेंट को, सेंटेंसेस को अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन उसका मीनिंग और उसका अर्थ एक ही निकलना चाहिए। तो यहाँ पर बचपन में का मतलब हो जाएगा एज अ चाइल्ड, और इसका प्रॉपर मीनिंग हो जाएगा बच्चे के रूप में। तो बचपन में कलाम हेल्प्ड हिज फैमिली, अपनी फैमिली की मदद करते थे। हेल्प्ड का मतलब करते थे, मदद करते थे, पास्ट की बात हो गई है। ईडी लगाया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, ध्यान रखिएगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म। कलाम हेल्प्ड हिज फैमिली बाय, क्या करके? बाय सेलिंग न्यूज़पेपर, अखबार बेचकर। ये जो होता है ना, बाय सेलिंग, कर कर जिसमें लग रहा है, बाय टॉकिंग, बात करके, बाय कमिंग, आकर, बाय सेइंग समथिंग, कुछ कहकर, रॉ रॉ लग रहा है ना जिसमें, तो ये बाई के जरिए हो रहा है। बाय सेलिंग न्यूज़पेपर, अखबार बेचकर। तो कलाम हेल्प्ड हिज फैमिली बाय सेलिंग न्यूज़पेपर्स आफ्टर स्कूल, के बाद इसका मतलब हो गया, स्कूल का मतलब हो गया विद्यालय। तो इसका पूरा मतलब हो गया, कलाम अपने परिवार की मदद करते थे अखबार बेचकर स्कूल के बाद। इसका मतलब यही हो गया, बचपन में कलाम स्कूल के बाद अखबार बेचकर अपने परिवार की मदद करते थे। मैंने कहा था ना, मेरा स्टेटमेंट हालांकि एग्जैक्ट इससे नहीं है, लेकिन इसी से मिलता जुलता है। यहाँ पर एग्जैक्टली जो लिखा है वो तो नहीं है, लेकिन मतलब वही निकल रहा है। आप देखिए, कलाम अपनी फैमिली की मदद करते थे, अपने परिवार की मदद करते थे स्कूल के बाद अखबार बेचकर।
तो मतलब तो सेम हो गया, वर्ड सिर्फ आगे पीछे हुए हैं, तो आपको यही समझना है। जरूरी नहीं कि आप वर्ड बाय वर्ड ही चलेंगे, ऐसा नहीं होता। इंग्लिश इज अ वेरी ट्रिकी नॉलेज दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। इट्स अ लैंग्वेज। ठीक है। कलाम हेल्प्ड हिज फैमिली बाय सेलिंग न्यूज़पेपर आफ्टर स्कूल। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। कलाम अपनी फैमिली की मदद करते थे स्कूल के बाद पेपर बेचकर। ठीक हो गया। चाहे जीवन कठिन था। जो चाहे वर्ड आ रहा है ना, इसका मतलब इवन दो होता है। इवन दो का मतलब होता है चाहे। इसका एक और वर्ड होता है, आप चाहे तो हालांकि भी लिख सकते हैं। ये पर्यायवाची है। हालांकि, चाहे, तो दोनों शब्द आप लिख सकते हैं जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। जीवन कठिन था। लाइफ जीवन था। टफ मतलब कठिन, तो इसका पूरा मतलब हो गया इवन दो लाइफ वॉज टफ, बट, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। इसका मतलब है लेकिन। ही मतलब उन्होंने। नेवर का मतलब कभी नहीं होता है। गेव अप का मतलब छोड़ना। गिव अप इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। गिव अप। गिव, गेव, गिवन। गिव फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, गेव सेकंड फॉर्म, गिवन थर्ड फॉर्म जो हैज और हैव के संग हम यूज करते हैं, और फोर्थ फॉर्म हो गई आईएनजी जो गिविंग में हम यूज करते हैं। तो ये सेकंड फॉर्म में यूज की गई है क्योंकि पास्ट की बात है। गेव अप। गिव अप का सेकंड फॉर्म गेव अप मतलब छोड़ना। ऑन हिज स्टडीज अपनी पढ़ाई। खुद की पढ़ाई। तो हम इसके लिए हमेशा गेव अप के साथ ऑन लगाते हैं, हमेशा याद रखना। ठीक है। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी, खुद की पढ़ाई नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। बट ही नेवर गेव अप ऑन हिज स्टडीज। तो इसका पूरा मतलब हो गया, चाहे जीवन कठिन था, लेकिन उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। इवन दो लाइफ वॉज टफ, बट ही नेवर गेव अप ऑन हिज स्टडीज। उन्होंने खूब मेहनत की और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। उन्होंने खूब मेहनत की और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। अब मैं पहले तो आपको बता दूं एरोस्पेस इंजीनियरिंग होता क्या है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में हम डिज़ाइन, डेवलपमेंट और ये टेस्टिंग वगैरह होती है ना, मिसाइल बनाते हैं जब हम, जो आसमान में जाती है खोज करने के लिए अंतरिक्ष की। और कुछ भी एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं बड़े बड़े, इन सब की डिज़ाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, ये सब एरोस्पेस इंजीनियरिंग में होती है। तो यही एपीजे अब्दुल कलाम सर पढ़ते थे। तो इसका मतलब हो गया ही वर्कड हार्ड। उन्होंने खूब मेहनत करी। वर्कड हार्ड, जिसका मतलब होता है और पढ़ाई की। किसकी? एरोस्पेस इंजीनियरिंग की। उन्होंने मेहनत करी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। यही इसका मतलब हो गया, उन्होंने खूब मेहनत की और एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। वे डीआरडीओ में और इसरो जैसे बड़े संस्थानों से जुड़े। ही ज्वाइंड बिग इंस्टीट्यूशंस। उन्होंने ज्वाइन करा। मतलब वो ज्वाइन का मतलब है वो जुड़े। जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो जुड़े बड़े संस्थानों से। इसका मतलब बड़ा होता है और इसका मतलब संस्थान। इंस्टीट्यूशंस हैं तो संस्थानों हो गया, इसका कई सारे हैं। जैसे कि डीआरडीओ एंड इसरो। ठीक है। वे डीआरडीओ और इसरो जैसे बड़े संस्थानों से जुड़े और भारत के मिसाइल कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने, वो जुड़े बड़े संस्थानों से जैसे कि डीआरडीओ और इसरो, और प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक काफी इसका मतलब होता है अहम, इम्पोर्टेंट, और रोल का मतलब भूमिका। अहम भूमिका निभाना, प्लेड का मतलब यहाँ पर निभाना होता है। यहाँ पर हम प्लेड का मतलब खेलना यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल, यहाँ पर इसका मतलब ये निकलता है प्लेड का कि उन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। निभाना, यहाँ पर निभाना वर्ड आएगा। ठीक है। एन अहम भूमिका, इंपॉर्टेंट रोल, इन, किसमें? मैं का मतलब मैं, इनका मतलब मैं, इंडियाज मिसाइल प्रोग्राम। ठीक है। भारत के मिसाइल कार्यक्रम में एक अहम भूमिका निभाई। तो इसका पूरा मतलब हो गया ही जॉइंट बिग इंस्टीट्यूशंस लाइक
DRDO and ISRO and played an important role in India's missile program. साल 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। इसको समझते हैं। पहले इसे समझ लेते हैं क्योंकि कॉमा लगा है तो दो वर्ड्स हैं। इन 2002, 2002 में, इसका मतलब मैं हो गया। ये अपनी वोकैबुलरी पे आप ऐड कर सकते हैं। आपकी वर्ड मीनिंग उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव होंगे आने वाले टाइम पे। आप अपनी ज़ुबान पर फ्लुएंसी ला सकते हैं। आपको वोकैबुलरी ऐड करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा ऐड करोगे उतनी ज़्यादा आपकी लैंग्वेज में सुधार आएगा। इन 2002, साल 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। डॉक्टर कलाम बिकेम, बने, पास्ट की बात है। तो बिकम फर्स्ट फॉर्म है। बिकम का मतलब होता है बनना, बिकेम का मतलब होता है बने। तो ये पास्ट की बात है। बने, क्या बने? अब मैं हमेशा आपको बोलता हूँ द जो है हम काफी स्पेसिफिक चीजों के लिए यूज करते हैं जो खास होती है। प्रेसिडेंट हर कोई नहीं बनता, इसलिए हमने द लगाया है प्रेसिडेंट का आगे। द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट का मतलब राष्ट्रपति, ऑफ का मतलब का, इंडिया मतलब भारत। इन 2002 डॉक्टर कलाम बिकेम द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वे सभी उम्र के लोगों के प्रिय बन गए। यहां तक समझते हैं पहले दोस्तों। ही वॉज लव्ड, इसका मैं एक्चुअल मीनिंग बताता हूँ। ही वॉज लव्ड, उनको प्यार किया जाता था। इसका मतलब ये है, ही मतलब उनको, वॉज लव्ड मतलब प्यार किया जाता था। अगर वो प्यार करते तो यहाँ पर जाता था ही हैड लव्ड, वो प्यार किया करते थे। तो वो प्यार करते नहीं थे, उनको प्यार किया जाता था। तो जब किया जाता था होता है ना किसी के द्वारा, तो वॉज लगाते हैं, हैड नहीं लगाते। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखना। तो वॉज लव्ड, वो उनको प्यार किया जाता था, उनको प्रिय, सम्मान दिया जाता था। इसका मतलब ये है। बाय मतलब द्वारा। पीपल ऑफ ऑल एजेस, लोग, इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया का। ऑल मतलब सब, एजेस मतलब उम्र। तो इसका मतलब हो गया हर उम्र के लोगों से। हर उम्र के लोग, पीपल ऑफ ऑल एजेस का मतलब हो गया हर उम्र के लोग। तो क्या मतलब हो गया इसका? उनको प्यार किया जाता था हर उम्र के लोगों से, हर उम्र के लोगों के द्वारा। उनको हर उम्र के लोगों के द्वारा प्यार किया जाता था, ये भी हम लिख सकते हैं। तो यही मतलब निकल के आता है, वे सभी उम्र के लोगों के प्रिय बन गए। सिंपल सी बात है। हम स्टेटमेंट को किसी भी तरह डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब एक निकलना चाहिए, जो मैंने आपको शुरू में बताया था दोस्तों। उसके बाद है, और उन्होंने जनता का राष्ट्रपति, उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाने लगा। एंड वॉज कॉल्ड, उनको कहा जाने लगा। ही हैड कॉल्ड नहीं होगा। इसका मतलब होता था वो बोलते थे, वो बुला वो बुलाते थे। लेकिन यहाँ पर उनको बुलाया जाता था, वॉज कॉल्ड। जैसे यहाँ पर उनको प्यार किया जाता था ना, वैसे ही यहाँ पर आएगा ही वॉज कॉल्ड, उनको बुलाया जाता था। क्या बुलाया जाता था? द पीपल्स प्रेसिडेंट, लोगों का राष्ट्रपति बुलाया जाता था। तो यहाँ पर मतलब हो गया, वे वे सभी उम्र के लोगों के प्रिय बन गए और उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाने लगा। ही वॉज लव्ड बाय पीपल ऑफ ऑल एजेस एंड वॉज कॉल्ड द पीपल्स प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति पद के बाद भी उन्होंने अपने भाषणों और पुस्तकों के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करना जारी रखा। आफ्टर हिज प्रेसिडेंसी, आफ्टर के बाद मतलब होता है इसका खुद, और अपने खुद के, प्रेसिडेंसी का मतलब राष्ट्रपति पद। अपने राष्ट्रपति पद के बाद ही कंटिन्यूड टू इंस्पायर, वो करते रहे, वो जारी रखते गए। इसका मतलब ये जारी रखना, करते रहे। क्या करते रहे? टू इंस्पायर, प्रेरित करते रहे। टू इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना। टू के संग हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ये इंस्पायर फर्स्ट फॉर्म है। ही कंटिन्यूड टू इंस्पायर, वो प्रेरित करते रहे। ठीक है, स्टूडेंट्स को, विद्यार्थियों को। इसका मतलब है जरिए, किसके जरिए? खुद की स्पीचेस और किताबों के जरिए। हिज मतलब खुद, स्पीचेस और बुक्स का मतलब किताबें। तो इसका मतलब हो गया आफ्टर हिज प्रेसिडेंसी
He continued to inspire students through his his speeches and books. After his presidency, he continued to inspire students through his speeches and books. जिसका मतलब हो गया राष्ट्रपति पद के बाद भी उन्होंने अपने भाषणों और पुस्तकों के माध्यम से छात्रों को प्रेरित करना जारी रखा। डॉक्टर कलाम ने यह साबित कर दिया। डॉक्टर कलाम प्रूव्ड, इसका मतलब होता है साबित करना। पास्ट की बात है तो प्रूव्ड लगाएंगे। दैट का मतलब कि इवन अ पुअर, कि एक गरीब भी, इसका मतलब हो गया पुअर का मतलब गरीब, और यहाँ पर आ गया इवन का मतलब भी, एक गरीब भी, एक गरीब लड़का भी, बॉय मतलब लड़का, एक गरीब लड़का भी जो न्यूज़पेपर बेचता है, सेलिंग न्यूज़पेपर, यहाँ पर इसका मतलब हो गया न्यूज़पेपर बेचता है जो, कैन रीच द हाईएस्ट पोजीशन। एक गरीब लड़का भी जो न्यूज़पेपर बेचता है वो भी पहुंच सकता है, ऊंचे दर्जे पर पहुंच सकता है, हाईएस्ट पोजीशन पर पहुंच सकता है। इसका मतलब ये है ऊंचा, ऊंचे वाले पद पर पहुंच सकता है। हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचे, पोजीशन का मतलब पद, रीच का मतलब पहुंचना, और कैन का मतलब सकता, पहुंच सकता है उच्च पद पे। इन मतलब मैं, इन द कंट्री। तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया है सेंटेंस, लेकिन मैं आपको वर्ड बाय वर्ड लेके चल रहा हूँ। इन मतलब मैं, द मतलब देश। तो उन्होंने साबित कर दिया कि एक गरीब घर का लड़का भी जो न्यूज़पेपर बेचता है वो एक उच्च पद पर पहुंच सकता है, देश के उच्च पद पे देश में पहुंच सकता है। कैन रीच द हाईएस्ट पोजीशन इन द कंट्री, देश में उच्च पद पर पहुंच सकता है। विद डेडिकेशन, विद का मतलब साथ, डेडिकेशन मतलब लगन होता है इसका मतलब, और एंड का मतलब और होता है, हार्ड वर्क मतलब परिश्रम। तो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। डॉक्टर कलाम ने साबित किया कि एक गरीब लड़का भी जो न्यूज़पेपर बेचता है वो अपने देश में एक उच्च पद पर पहुंच सकता है लगन और हार्ड वर्क के साथ। तो यहाँ पर यही मतलब निकला। डॉक्टर कलाम ने साबित कर दिया कि एक अखबार बेचने वाला गरीब बच्चा भी मेहनत, ईमानदारी और लगन से देश का सबसे ऊंचा पद पा सकता है। वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। ही इज एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस। वो इज मतलब है, एन इंस्पिरेशन का मतलब, इंस्पिरेशन के साथ हम हमेशा एन लगाएंगे, ये याद रखना, आ नहीं लगाएंगे। इसका भी मैं आपको एक डिटेल्ड वीडियो बताऊंगा कि एन क्यों लगा है, लेकिन जो आई से वर्ड शुरू होते हैं उनके संग हम एन लगाते हैं, ए एन, आ नहीं लगाते, ये हमेशा आप याद रखिएगा। वो प्रेरणा बने किनके लिए? लाखों लोगों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए, लाखों लोगों के लिए। तो यहाँ पर वही लिखा है, वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। ही इज एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस, मिलियंस, प्रूविंग दैट। और ये साबित करता है, इसका मतलब यही है, ये साबित करता है कि दैट मतलब कि ड्रीम्स कैन कम ट्रू, सपने, कम ट्रू का मतलब पूरा होना, और इसका मतलब होता है सकता है, सपने पूरे हो सकते हैं। वो लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है तथा यह साबित करता करता है कि सपने साकार हो सकते हैं। ही इज एन इंस्पिरेशन टू मिलियंस, प्रूविंग दैट ड्रीम्स कैन कम ट्रू। आशा करता हूँ आपको आज का ट्यूटोरियल काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे। आप अपनी वोकेबलरी, जो नए नए वर्ड्स आए हैं उनको अपनी नोटपैड में लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी तरफ से सेंटेंस बना के। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल बिगिन इंग्लिश विद गौरव। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं।